हेलो बच्चों। अभी कवितावली हमारा उत्तरकांड जो चल रहा है, इसी क्रम में हम एक और व्याख्या लेते हैं। अपराध अगाध भय जनते, अपने उर आनत नाहिन जो। गनिका गजगीद अजामिल के, गनिपातक पुंज सिराही नेजो। तुलसीदास प्रस्तुत पद्य में कह रहे हैं कि श्री राम अपने गुण कर्म और स्वभाव से अनाथों के रक्षक हैं, और अपनी इस बात को अधिक पुष्ट करते हुए, स्पष्ट करते हुए, उनके भजन की प्रेरणा देते हुए जे तुलसीदास इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि भगवान श्री राम इतने उदार और कृपालु हैं कि उनके सेवक चाहे जितने गंभीर अपराध क्यों न करें, वे कभी अपने मन में नहीं लेके आते, अर्थात कृपा करते समय उन अपराधों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अनेक घोर पापियों का नाम गिनाते हुए कवि क्या कहते हैं? गनिका गज गीद अजामिल के, गनिपातक पुंज सिराही नेजो। विभिन्न प्रकार के जो पापी हैं, गनिका जो है एक वैश्या थी, और उसने एक तोता पाला हुआ था, और वह सुबह उसे राम नाम रटाया करती थी, जिससे उसका कल्याण हो गया। इसी तरह से गज और गीद की कथा हम सब जानते हैं। और इस तरह से जो अजामिल है, इसने बुरे कर्म किए थे, परंतु इसने अपनी एक बेटे का नाम नारायण रखा हुआ था, और ये नारायण नारायण पुकारते हुए इनका कल्याण हो गया। और इन उदाहरणों के माध्यम से कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के अपराध किए, लेकिन भगवान ने, श्री राम ने इन सब का कल्याण किया। वैश्या, हाथी, कीट, जटायु, ये जो अजामिल आदि, इन पापियों की जो संख्या है, पापों की, ये गिनते जाने पर भी कभी समाप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान श्री राम ने उन पाप पुंजों की ओर, बहुत सारे जो पाप किए हैं, उनको ध्यान नहीं दिया। उनके एक बार लिए बारक नाम सुधाम दियो, जेहि धाम महामुनि जाहि नैजो। उनके एक बार नाम लेने पर अपना वह वैकुंठ या परम धाम उन्हें प्रदान कर दिया, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि तक नहीं जा सकते। उन्होंने तुरंत उनको स्वर्ग प्रदान किया, मोक्ष प्रदान किया। यह आगे कहते हैं, तुलसी भजु दीन दयाल ही रे, रघुनाथ अनाथ दाहिन जो। देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, और कहते हैं कि हे तुलसीदास, यानी कि अपने आप को ही संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे तुलसीदास, अब और सबका ध्यान छोड़कर स्वभाव से ही दयालु कृपालु भगवान श्री राम का भजन कर। वे हमेशा अनाथों के अनुकूल अर्थात सहायक रहने वाले महाप्रभु हैं। प्रस्तुत पद्यांश में अगर हम देखते हैं तो कवि ने भगवान श्री राम की दयालुता को प्रमाणित करने के लिए गणिका, गज, गीत, अजामिल आदि की कथाओं की ओर संकेत किया है। और अंत में कवि ने उक्ति को स्वोक्ति या आत्म संभाषण बना दिया है। और इस पद में स्वभोक्ति एवं अनुप्रास अलंकारों को देखा जा सकता है। और ये जो पद्यांश है, इसकी भाषा प्रसाद गुण से संयमित है। धन्यवाद।